अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वीडियो पे वीडियो मिलनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे फाइंड वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर में भी निकलती है ये वैल्यूज़, बाज़ दफ़ा नहीं निकलती होती है, लेकिन आपको टेबल याद हो तो अच्छा है। ठीक है जी, तो उस तरफ ना जाओ। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 या π/6 की वैल्यू साइन 30 π/6 के बराबर होता है रेडियन के हिसाब से। जब आप कन्वर्ट करते हो ना π/6 होता है। 30 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ से? 180 से, तो इससे कन्वर्ट हो जाता है 3 6 जार 18, तो ये π/6 रेडियन आ जाता है इस तरह। तो ये किसके बराबर होता है? 1/2। फिर साइन 45 जो कि π/4 रेडियन के हिसाब से इसकी इक्वल होता है, ये 1/√2 के बराबर होता है। फिर साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, याद रखो। फिर साइन 91 के बराबर होता है। ये बात याद आ गई? सही है सर। अब देखो, जब साइन की वैल्यू याद करो ना, बाकी वैल्यूज याद हो जाती है आपकी। कैसे? जो साइन की वैल्यू 90 पे 1 थी, तो वही कास की वैल्यू 0 पे 1 होती है, उल्टी है। मतलब साइन की जब ऐसे लिखते हुए यहाँ तक पहुँचो ना, तो कास की वैल्यूज नीचे वही वाली वैल्यूज इधर से लिखनी शुरू कर दो। वही वैल्यूज यहाँ पे 1 है तो वो 1 इधर लिख दो। फिर यहाँ पे √3/2 है तो वो √3/2 इधर लिख दो। फिर यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 कर दो। फिर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0। याद होगी इसकी वैल्यू? याद होगी सर। अब देखो 10 की वैल्यू, फिर भी अगर इन दोनों की वैल्यूज आपने लिख दी है तो 10 की वैल्यू आपको खुद ही याद हो जाएगी, क्योंकि 10 किसके बराबर होता है? यहाँ से साइन बाई कास के बराबर होता है। तो 10 की ये वैल्यू 0 कैसे आई? 10 की ये वैल्यू 0 कैसे आई, ये देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 की ये वैल्यू 0 कैसी आ गई? क्योंकि आप साइन बाई ये दोनों डिवाइड करो, 10 किसकी करोगे? साइन बाई कास। इन दो को डिवाइड करोगे 0 आएगा। 0 डिवाइड बाई 1 साइन बाई कास है ना, तो 0 डिवाइड बाई 1 से 0 आता है। नेक्स्ट, इस और इसको डिवाइड करोगे 1/√3 बचेगा। डिवाइड कर दो, देखो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 ऐसे डिवाइड कर दो। तो ये उल्टाओ, मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2/√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। इस तरह ये वैल्यू आ गई आपके पास, यानी कि 1030 की वैल्यू ये है। फिर 1045 में क्या क्या डिवाइड करना होगा? ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को देखो तो जो एक जैसे हैं वो कटेंगे, जो बचेगा वो आएगा √3। फिर आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 को किसी से भी डिवाइड करो, 1 के नीचे 0 लिख लोगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो ये अनडिफाइंड का सिंबल ऐसा होता है, समझ गए? अब ये टेबल आपके सामने आ गया। तो सर यहाँ तो 6 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। 6 मतलब यहाँ तो 10 साइन कॉस 10 की दी हुई है, बाकियों की क्या? कोसिकेंट की क्या होगी बच्चों? जो साइन की उसकी उल्टा दो, उसकी उलट कर दो, तो वो कोसिकेंट की बन जाती है। फिर कास की क्या होगी? जो सीकेंड की जो होगी वो कास की उल्टा दो। जैसे कास यहाँ पे मान लो कास 30 √3/2 है, तो कोस सीकेंड 30 क्या होगा? 2/√3 होगा। इस हिसाब से मैं बताते जाऊँगा क्वेश्चन में। तो ये बाकी क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताते जाऊँगा। आ जाओ अब साइन 30 उधर से ही देख लो क्या है। साइन 30 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले के आंसर। ये एमसीक्यूज के लिए आता है, बाकी कुछ खास नहीं इसके लिए। cos 30 √3/2, 10 π/6 10 π/6 10 π/6 1/√3 1/√3 नहीं बता रहा, जाओ समझ आनी चाहिए ना। 1060 ये बच्चों √3 आएगा, सही है। सीकेंड 60, सीकेंड किसका उल्टा है? कास का। तो कास 60 किसके बराबर है? कास 60 1/2 है, तो सीकेंड 60 होगा 2/1। सीकेंड 60 क्या होगा? सीकेंड 60 होगा 2 आएगा, मतलब 2/1 2 हो जाएगी, एक तरह से 5 होगी। छठा कास π/3, कास π/3 कास 60 मतलब है 1/2 हो गया आपका डन। कोटेन 60, अब कोटेन 1060 ढूंढो, 1060 ढूंढो। क्या 1060 क्या है? π/3 है, तो कोटेन 60 क्या होगा? 1/π/3 नहीं है, √3 है। 1060 किसके इक्वल है? ये कौन सा कर रहे हैं? ये V+I 1060 है ना। 1060 क्या है वैसे? √3 है, ये आंसर नहीं है। तो कोटेन 60 के लिए इसको उल्टा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/√3 होगा बच्चों। सही है सर। आ जाओ कोटेन 60 हो गया। साइन 60 √3/2 है, टेबल का खैर है। सीकेंड 30 कास 30 की देख लो। सीकेंड किसका? और कास 30 की क्या है?
√3/2 है तो सीकेंट 30 की 2/√3, 2/√3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी आपका होमवर्क है तो ये कर लो, ये एमसीक्यूज़ के लिए होते हैं क्वेश्चन, वैसे नहीं है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है। फिर यहाँ पे वही खेल है, इन नंबरों का, इन टेबल का खेल है सारा। आपको टेबल आना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, तो फिर पूरी एक्सरसाइज आपके लिए इजी लगेगी। देखिए 2 sin 60 cos 60 है। अब ढूंढो sin 60 किसके बराबर होता है बच्चों? sin 60 मैंने कहा था ना, sin 60 किसके बराबर होता है? मैंने कहा था √3/2। अब मैंने तो नहीं कहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, √3/2 कर दिया। cos 60 उसके नीचे ही होगा, 1/2 है बच्चों, तो 1/2 आपने कर दिया। अब एक एक 2 काट दो तो क्या बचेगा? √3/2। क्वेश्चन हो गया साफ। दूसरे पे आ जाओ। 2 cos क्या बोला हुआ है? 2 cos π/6 है और ये sin π/6 है। बड़ा ही सिंपल है। π/6 कितना होता है? 30 की बात हो रही है। देखो बच्चों, अब जहाँ से 2 cos π/6 नीचे देखो √3/2 है, लिख दिया। फिर sin π/6 बोलो जी, 1/2 है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और ये √3/2 आ जाएगा। ये तो आसान हलवा है सर, अभी खुश करवा रहे हैं। खैर अभी पूरी एक्सरसाइज ही खुश करवा रहे हैं आपको, सिंपल है। तीसरा 2 sin अगर इससे आता है तो आपको आ जाना चाहिए, 2 sin 45 प्लस 2 cos 45 है। ये भी खेल आसान है। sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है बच्चों, तो इसको आप क्या लिखोगे? √2 प्लस 2 1/√2। कहाँ से पता चला सर? यहाँ से देख लो, सेम सेम है। तो ये क्या बनेगा? 2√2 प्लस 2√2। अब नीचे सेम है तो एलसीएम क्या आता है? ये मैं पीछे बता चुका हूँ, जैसे बचपन में करते थे, जब नीचे सेम हो, जैसे 1/2 3/2 है तो 2 एक लिखते थे, 1 + 3 करते थे। यहाँ पे एक दफ़ा √2 लिखेंगे, ऊपर 2 + 2 कर देंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा 4/√2 बचेगा। पीछे आंसर इस तरह नहीं होगा, तो क्या करना होगा? इसको मैं 2 कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं सर। 2 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब एक 2 को मैंने पीछे कहा था किसी दूसरे वाली वीडियो में, √2 लिख सकते हैं खाली 2 को। क्यों? क्योंकि 2 4 हो जाएगा और ये 4 जो है ना वापस 2 का स्क्वायर होके 2 के बराबर ही आता है ये। तो इसलिए यहाँ मैं इस 2 को पकड़ के क्या करूँगा? 2 दफ़ा 2 लिख दूँगा और साथ में 2 लिख देंगे और नीचे 2 कर देंगे। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ आ जाओ, √2 आ गया, या इसको ऐसे लिखो 2√2 लिख दो। समझ गए सर? लिख सकते हैं सर। 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन? ये है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 है। बताओ cos sin 60 किसके बराबर है? वाह, आओ, √3/2 है, √3/2 है, लिख दिया सर। cos 30 किसके बराबर है? sin 60, तो cos 30 इधर आ जाओ इस खाने में, √3/2 है, ये भी √3/2 है। आ जाओ, cos 60 किसके बराबर है? cos 60 किसके बराबर है? cos 60 बच्चों होता है, यहाँ से देख लो 1/2 है। sin 60 आपको याद हो ज़बानी कर सकते हो यार। sin 30 किसके बराबर है बच्चों? sin 30 इधर से देख लो, तरीका है। सो प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे कर लो, बाद में याद हो जाए ना वैल्यूज़, फिर थोड़ा सोच के वैल्यूज़ पुट करते जाओ तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। sin 30 1/2 है बच्चों। अब देख लो ऊपर √3 दोनों 9 आ जाएगा, 3 3 9, दोनों रूट के अंदर हो तो मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा। 4 और ये भी क्या आ जाएगा? 4 नीचे सेम है तो क्या कर लोगे बच्चों? एक ही 4 लिखोगे, ऊपर 9 + 1 कर दोगे। भाई 9 को ऐसे नहीं रखना, 3 का स्क्वायर करके काट सकते हैं, ये कट जाएगा। ये क्या आएगा? 4, 3 + 1 आएगा, 3 + 1/4 जो कि आता है 4/4 जो कि आता है 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन है आपको। अब देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6.4 है, इसमें जाते हैं 5 नंबर पे। 5 वाले क्वेश्चन पे बड़ा आसान है, तो क्वेश्चन को देखिएगा। cos 60 जिनको आता है आगे जाओ, जिनको नहीं आता है वो देख लो, कोई बात नहीं है। देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो आगे करो, आगे वाले क्वेश्चन आएंगे। cos 60 ढूंढो। cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 लिख दो। cos 30 ढूंढो, इधर आओ। cos 60 के बाद cos 30, ये पड़ा √3/2 माइनस sin 60 बताओ, sin 60 बताओ, √3/2 है, √3/2 है।
साइन 30 बताओ 1/2 है, ये मुकम्मल कटिंग में चले जाएंगे जी। √3 मल्टीप्लाई बाई 1 √3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाई 1 √3 आएगा, 2 2 ज़ा 4, कटुत 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 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। साइन क्या है 60, फिर कॉस क्या है 30, फिर कॉस क्या है 60, फिर साइन क्या है 30, फिर कॉस साइन 60 √3/2 है। कॉस 30 क्या है, कॉस 30 क्या है √3/2 है, माइनस कॉस 60 क्या है, कॉस 60 क्या है 1/2 है, साइन 60 क्या है, साइन 30 क्या है 1/2 है। तो 3 3 से 9 आता है बच्चों। आगे चलो इधर करता हूँ, 9 नीचे 2 2 से 4 आता है, 1 1 से 1 आता है, 2 2 से 4 आता है। 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, बाई 4 कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं। बोलो क्या आएगा, कटुत हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो क्या आएगा 4 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, 2 1 2 2 2 4 1/2 हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन डन। मत जाओ सर, अभी क्वेश्चन रहते 2 पार्ट कराए ना, अभी नीचे वाले देख लो, नीचे 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 बड़े ही तेज बड़े ही तेज आने चाहिए जी। हर क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हर क्वेश्चन में स्पीड भी बढ़ जानी चाहिए हमारी और आपकी। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। cos 60 बताओ, √3/2 √3/2 और sin cos 30 बताओ √3/2। देखें जो cos 30 है और sin 30 ना जी, cos 30 क्या है, cos 60 क्या है 1/2 होता है 1/2। मैं समझा sin 60 1/2, ये हो गया √3/2 हो गया। मिक्स हो रहे हैं ना सारे, साइन cos में सही नहीं निकल रहा है बंदा। ये लास्ट वाले आ जाओ, sin 60 क्या लिखूँ √3/2, sin 30 क्या लिखे 1/2, तो बताओ √3/4 आएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या था पहले, √3/4 आएगा, तो 4 आ गया, तो √3 एक दफ़ा, फिर प्लस √3 एक दफ़ा, एक दफ़ा एक दफ़ा दो दफ़ा, दो दफ़ा √3/4, तो 2 2 ज़ा 4 √3/2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझ तो गए सर। लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है। ओए होए बुक कर गई मेरी। लास्ट क्वेश्चन है 10π/6। 10π/6 मतलब है कि 30, 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√2 1/√3। कोटेन 30 उल्टा उल्टा, कोटेन 30 √3/1 √3/1 होता है, तो +1 1 1 कट गया, तो 1 + 1 यानी कि 2 आंसर हो गया। तो आसान है यार, ये क्वेश्चन आए तो अपने लिए गनीमत समझो कि आप पास होने के लिए दे रहे हैं इसे। चलो बच्चों, ये तो तमाशे मजाक हो रहा है, एक्सरसाइज बहुत जल्द ख़त्म होगी आपकी। अब देख लें, बोल रहा है कि sin π/4 cos π/4 दोनों किसके बराबर है 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। जैसे आपको पता भी है, या टेबल से भी देख सकते हो 1/√2 ही है। तो बस अब किस बात की देर है, बस पुट किए जाओ और आंसर निकालते हुए जाओ। इस पहले पार्ट में आ जाओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब sin 45 नज़र आए, cos 45 नज़र आए, उधर आंखें बंद करके 1/√2 लिख दो, दोनों की वैल्यू सेम होती है इसलिए। देखिए 2 sin क्या है 45 है, -2 cos 45 है, तो ये होगा 2 sin 45 √2 -2 cos 45 √2। 45 जो भी हो, चाहे साइन में 45 हो चाहे cos में 45 हो, दोनों में क्या आता है 1, कैंसल आउट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, दूसरे पार्ट पे। 3 cos 45 है बच्चों, +4 sin 45 है, बड़ा ही आसान है। 3 cos 45 बोल रहा है तो आंखें बंद करके √2 लिखो, sin 45 बोल रहा है तो √2 लिखो आंखें बंद करके। 3/√2 कर दोगे बच्चा, 4/√2 कर दोगे बच्चा। आगे चलो, √2 आपका कॉमन एलसीएम आ गया, ऊपर 3 + 4 कर दोगे जो कि 7/√2 आ रहा है। अब तक समझ गए। नेक्स्ट आओ, 5 cos 45 करोगे बच्चा, -3 sin 45 करोगे बच्चा। 5 cos 45 की जगह √2 लिखोगे बच्चा, 3 sin 2 की जगह √2 लिखोगे बच्चा। 5 × √2 आ जाएगा, 5 1 से वही आएगा, 3/√2 आएगा। अब देखो नीचे सेम है तो एक ही दफ़ा लिख दिया, 5 - 3 लिखोगे बच्चा, 2/√2 लिखोगे बच्चा। मैंने कहा था अकेले 2 को क्या लिख सकते हो, 2 दफ़ा √2 लिख सकते हो। कहाँ बताया था सर, अब पीछे बताया था। ये आंसर आता है √2 आता है, आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई, एक्सरसाइज बड़ी ईजी थी तो आपको भी ईजी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।